बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 5335 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, 4060 अरब से ज़ायद गैर तरक्याती और तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल होंगे। बल्दियाती हुकूमतों को 934.2 अरब रुपए मुंतकिल करने की मंजूरी। तालीम का बजट 21.2% इजाफे के साथ 811.8 अरब रुपए तक पहुँच गया। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 5335 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, 4060 अरब से ज़ायद गैर तरक्याती और तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नई स्कीमों के लिए 470 अरब से ज़ायद मुख्तस किए गए हैं। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल होंगे। बल्दियाती हुकूमतों को 934.2 अरब रुपए मुंतकिल करने की मंजूरी। तालीम का बजट 21.2% इजाफे के साथ 811.8 अरब रुपए तक पहुँच गया। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपए कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 5% इजाफे का ऐलान किया गया। पंजाब में कम से कम तनख्वाह 40,000 करने की तजवीज़। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और कल्चर कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2.4 अरब की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का सोशल सेक्टर के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजा रहमान का कहना है कि जारी सोशल स्कीमों के लिए 214.93 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 130.51 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा महंगाई से मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्फ कर देते हैं। लिहाजा हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का खुसूसी ख्याल रखे। इस ज़मन में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फ़ैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। फ़नून लतीफ़ा, अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत अलहमरा आर्ट काउंसिल और कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब कायम कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2.4 अरब रुपये का तखमीना तजवीज़ किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजा रहमान का कहना है कि स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और हायर एजुकेशन को 39.5 अरब रुपए का बजट दिया गया है। ख़ुसूसी तालीम के मंसूबों पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। हिम्मत कार्ड के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दीगर तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 148.04 अरब रुपए के फंड्स मंजूर हुए। तवानाई शोबे के लिए तरक्याती मद में 7.5 अरब रुपए मुख्तस, गैर तरक्याती मद में 1 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, तवानाई के शोबे के लिए तरक्याती मद में पिछली बार की तरह इस बजट में भी 7.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि गैर तरक्याती मद में 1 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की CM पंजाब सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ किया, जिसके लिए 6 अरब के फंड जारी किए गए। माली साल 2025-26 में तकरीबन 4 अरब रुपए के मजीद फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए तरक्याती मद में 85 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह गैर तरक्याती मद में भी
ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 56.5 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबे में मजमूई तौर पर 336 अरब रुपए मुख्तस किए। सूबे की पहली एयरलाइन एयर पंजाब की विजिबिलिटी और सीट बनी के लिए अगले माली साल में 1 अरब रुपए मुख्तस करने का इरादा रखती है। इस बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के तहत ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए 19.2 अरब रुपए की लागत से 62 तरक्याती स्कीमें तजवीज़ की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है, अल्लाह का शुक्र है अवामी बजट पेश किया, हम सच्चे दिल से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बहुत पीपल सेंट्रिक बजट है। पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे कि हम सिर्फ के दिल से, शौक़ से, जज्बे से पंजाब के अवाम की खिदमत करें। मैडम, इसमें इस बजट में सबसे अहम चीज़ जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से आपने बड़ा काम किया है। तो नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो है वो पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, तो क्या कहेंगी अवाम को? नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5th स्टोरी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल अस्पतालों का आगाज़ हो जाएगा। वो स्पेशलिटीज़ जो अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो सब हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब का तारीखी बजट दिया। ये बजट तालीम, सेहत समेत हर शोबा के लिए तारीखी बजट है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सहाफ़ियों के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया जाएगा। सहाफ़ियों के लिए फ़ेज़ 2 का प्रोसेस मज़ीद तेज़ किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब सहाफ़ियों को खुद अलॉटमेंट लेटर देंगी। पंजाब में कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से ये बजट तरक्याती बजट के हवाले से तारीख़ी है, जिस तरह से ये बजट तालीम और सेहत के हवाले से तारीख़ी है, जिस तरह से ये हर शोबा ज़िंदगी के लिए एक तारीख़ी बजट है, इससे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब में कभी नहीं आया। इससे ज़्यादा तालीम और सेहत पे कभी किसी ने पैसे नहीं लगाए, इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे कभी किसी ने पैसे नहीं लगाए, इससे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पे किसी ने पैसे नहीं लगाए। सो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो एक तारीख़ी बजट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दिया, उसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो जो मेरा और आपका डिपार्टमेंट है, जो इंफॉर्मेशनल कल्चर है, अल्लाह के फजल से मेरी चीफ मिनिस्टर कभी भी ऐसा ऐलान करती नहीं जो वो पूरा ना कर सकें। सो और जो इसको जो हमने फ़ेज़ 2 के लिए इंशाअल्लाह ताला अब प्रोसेस हम और तेज़ करेंगे। एक जो स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशंस का जायज़ा लेकर ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने हाथ से जो है वो आप सब लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं उस हाउसिंग सोसाइटी का देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और उनकी टीम ने बजट अवामी उमंगों के मुताबिक पेश किया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का कहना था कि बजट में मुतवस्त तबके के लिए हकीकी रिलीफ शामिल किया गया है। सेहत, तालीम, ज़राअत और सनत के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए गए हैं। मईशत को गुर्दाब से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और उनकी टीम ने बजट अवामी उमंगों के मुताबिक पेश किया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का कहना था बजट में मुतवस्त तबके के लिए हकीकी रिलीफ शामिल किया गया है। सेहत, तालीम, ज़राअत और सनत के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने ऐवान में अवाम दोस्त बजट पेश किया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था 72 अरब रुपए से नवाज शरीफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। 8.6 अरब रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। सूबा भर में एयर एम्बुलेंस सर्विस का शानदार आगाज़ किया जा चुका है। हुकूमत पंजाब ने ऐवान में अवाम दोस्त बजट पेश किया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था 72 अरब रुपए से नवाज शरीफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। 8.6 अरब रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा है। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है।
सूबा भर में एयर एम्बुलेंस सर्विस का शानदार आगाज किया जा चुका है। मौजूदा बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया। किसान रुल कर रह गया है। गंदुम ना खरीद कर किसानों को दरबदर कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब का बजट ज़ाती दिलचस्पियों की बिना पर बनाया गया है। झूठे बजट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज का बजट पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसमें 1 रुपया भी आम आदमी की सेफ्टी के लिए और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आम आदमी की आसानी के लिए नहीं रखा गया। 5335 अरब रुपए का पंजाब में मजमूई मीज़ानिया जो है ये बजट पेश किया गया, जिसमें गैर तरक्याती अखराजात 2706 अरब रुपए हैं। यानी जो अनप्रोडक्टिव मैं कहूँगा एक्सपेंडिचर है, गैर तरक्याती, जो इनके अल्ले तल्लों में जाने हैं। और करंट कैपिटल अखराजात जो हैं ये 590 अरब रुपए हैं। तरक्याती बजट इन्होंने दिया है 1240 अरब रुपए का। और मैं ये समझता हूँ कि ये 1240 अरब रुपए का बजट ये खर्च ही नहीं कर सकते। इन्होंने करना क्या है, दोबारा आवाम का इन्होंने जेबें आवाम की खाली करनी है। पिछली दफ़ा इनका बजट था 844 अरब रुपए का, और आज दिन तक 60% वो बजट इन्होंने नहीं खर्च किया। तो ये 1240 अरब रुपए कैसे खर्च करेंगे। और आपको बताएं, पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन विफाक के मुताबिक 7% बढ़ाने का मुतालिबा। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि हमारा सहारा सिर्फ पेंशन है, वो भी हुकूमत छीनना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि 10% पेंशन में इजाफा करे। रिटायर्ड मुलाजमीन का नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा। आपको बता रहे हैं, पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन विफाक के मुताबिक 7% बढ़ाने का मुतालिबा। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि हमारा सहारा सिर्फ पेंशन है, वो भी हुकूमत छीनना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि 10% पेंशन में इजाफा करे। रिटायर्ड मुलाजमीन का नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा। पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन विफाक के मुताबिक 7% बढ़ाने का ये मुतालिबा है। और रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि हमारा सहारा सिर्फ पेंशन है, वो भी हुकूमत छीनना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि 10% पेंशन में इजाफा करे। रिटायर्ड मुलाजमीन का नवाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा भी ये सामने आया है। पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन का पेंशन विफाक के मुताबिक 7% बढ़ाने का मुतालिबा किया गया है। रिटायर्ड मुलाजमीन का कहना है कि हमारा सहारा सिर्फ पेंशन है, वो भी हुकूमत हमसे छीनना चाहती है। पंजाब में इंसाफ की फराहमी के लिए 53.166 अरब रुपए मुख्तस। ये रकम गुज़िश्ता माली साल के निस्बत 11.97% ज़्यादा रखी गई है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 47.48 अरब रुपए रखे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 11.536 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पंजाब में इंसाफ की फराहमी के लिए 53.166 अरब रुपए मुख्तस। ये रकम गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 11.97% ज़्यादा रखी गई है। और बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 47.48 अरब रुपए रखे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 11.536 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब में इंसाफ की फराहमी के लिए 53.166 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये रकम गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 11.97% ज़्यादा रखी गई है। और बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता साल 47.48 अरब रुपए रखे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 11.536 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में इंसाफ की फराहमी के लिए 53.166 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब के लिए 53.166 अरब रुपए हैं। रवा माली साल में तकरीबन 11% बजट में इजाफा किया गया है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2024-25 के बजट में निज़ाम इंसाफ की बेहतरी और अदालती निज़ाम की मजबूती के लिए मजमूई तौर पर 53.186 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। और ये रकम गुज़श्ता माली साल की निस्बत 11.93% ज़्यादा है, जबकि इससे कबल गुज़श्ता साल 47.48 अरब रुपए रखे गए थे। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के लिए 11.535 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब की मातहत अदलिया, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, खसूसी अदालतें,
सिविल अदालतें, लेबर कोर्ट्स, पंजाब एपीलेट ट्रिब्यूनल, लाहौर और मुल्तान के लिए 45,632 अरब रुपए रखे गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इस रकम में एडवोकेट जनरल ऑफिस, सोलिसिटर डिपार्टमेंट, मुफस्सिल एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब जुडिशल अकेडमी जैसे कानूनी इदारों के अखराजात भी शामिल हैं, जबकि तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात में ये रकम अदालतों के मुलाजमीन की तनख्वाहों, अलाउंसेज, ऑपरेटिंग पेंशन, फिजिकल इसासाजात और मेंटेनेंस पर खर्च की जाएगी। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। बजट में महकमा आपाशी के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, 65 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 24 अरब 78 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस, 55 नई स्कीमों के लिए 13 अरब 21 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस, सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फंड वर्क्स की मद में 1 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में महकमा आपाशी के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस करने की ये तजवीज़ दी गई है और 65 जारी स्कीमों के लिए 24 अरब 78 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 55 नई स्कीमों के लिए 13 अरब 21 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ्लड वर्क्स की मद में 1 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में महकमा आपाशी के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। 65 जारी स्कीमों के लिए 24 अरब 78 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। 55 नई स्कीमों के लिए 13 अरब 21 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ्लड वर्क्स की मद में 1 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं बजट में महकमा आपाशी के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस करने की ये तजवीज़ दी गई है और 65 जारी स्कीमों के लिए 24 अरब 78 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़, तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 32 अरब 40 करोड़ 16 लाख रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। किसान कार्ड के हामिल काश्तकारों के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, सूबे में 21 नए मंसूबे ज़रई तरक्की के लिए शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 20 अरब रुपए की रकम खर्च की जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए रकम रखी गई है और पहले से जारी 16 तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए 32 अरब 40 करोड़ 16 लाख रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी तरह किसान कार्ड के अमल काश्तकारों के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए, मुल्तान में मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के लिए 20 करोड़ 56 लाख रुपए, पंजाब में मियारी बीज की पैदावार के लिए 51 करोड़ 37 लाख रुपए से जायद के फंड्स रखने की तजवीज़ है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। ज़रिए ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के जारी मंसूबे के लिए 8 अरब 75 करोड़ 63 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़रिए वाटर मैनेजमेंट की 3 जारी स्कीमों के लिए 14 अरब 21 करोड़ 14 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है और सूबे में 21 नए मंसूबे जो हैं ज़रिए तरक्की के लिए शुरू किए जाएंगे 2025-26 में। इन मंसूबों का आगाज के लिए 47 अरब 59 करोड़ 83 लाख 95 हज़ार रुपए रखने की तजवीज़ है। लाहौर में एग्रीकल्चर हाउस की तज़यीन आराइश और मरम्मत के लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए, वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए की खती रकम रखने की तजवीज़ है। इसी तरह पंजाब में ज़री मकासिद के लिए वाटर रिजर्वायर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 20 अरब रुपए की इस बजट में जो है वो रकम रखी गई है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि चीफ मिनिस्टर हाई पावर ट्रैक्टर प्रोग्राम का भी आगाज किया जाएगा, जिसके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद फंड रखने की तजवीज़ है। जबकि फसलों के लिए बीमा स्कीम भी लाई जाएगी आइंदा माली साल 2025-26 में, जिसके लिए 1.5 अरब रुपए की खती रकम रखने की तजवीज़ है और महकमा ज़राअत के जो जारी मंसूबे हैं उनको तकमील के तक पहुंचाने के लिए 32 अरब 40 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम इस मालियाती बजट में रखने की तजवीज़ है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर रिंग रोड सदरन लूप की तकमील के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर।
बजट में लाहौर में शहरी सहूलत ऐप का इजरा करने की मंजूरी दे दी गई। फोर्ट और शालामार बाग की बहाली पर काम की मंजूरी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के तहत अंदरूने लाहौर में 7 नई स्कीमों की मंजूरी दी गई। सकाफती म्यूजियम के लिए नई इमारत की तामीर की मंजूरी दी गई। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल की तज़ीन व आराइश की मंजूरी दी गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए नई मशीनरी की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। कचरे से बिजली पैदा करने वाले मंसूबे के आगाज की मंजूरी दी गई। लाहौर की हर यूनियन कौंसिल को तरक्याती फंड जारी करने की मंजूरी दी गई। लाहौर के 9 टाउन्स में 100 से ज्यादा छोटे मंसूबों की मंजूरी दी गई। इलाकाई डिस्पेंसरियों की मुरम्मत और नई तामीर करने की मंजूरी दी गई। मुकामी सड़कों, गलियों और नालों की सफाई मुहिम की मंजूरी दी गई। लाहौर में स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम की तनसीब और डिजिटल लाहौर प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर में अंडरग्राउंड पार्किंग का मंसूबा जेरे गौर है। मंसूबा जात की डिजिटल मॉनिटरिंग का आगाज करने की मंजूरी दी गई। टाउन हॉल्स की तज़ीन और राइश की मंजूरी दी गई। इसके अलावा गरीब शहरियों के लिए इमदादी कैंप्स की मंजूरी भी दी गई। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। नए माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से तवानाई के शोबा पर खास तवज्जो। बजट में महकमा तवानाई के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। जारी स्कीमों के लिए 4 अरब 71 करोड़ 82,70,000 रुपये मुख्तस। रवा साल 18 नई स्कीमों के लिए 2 अरब 78 करोड़ 17,30,000 रुपये रखे गए हैं। जारी स्कीमों में चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव के लिए 3 अरब 79 करोड़ 41,47,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स की सोलराइजेशन के लिए 4 करोड़ 98,39,000 रुपये। उकाड़ा सिटी में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 10 करोड़ 48,80,000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। नई स्कीमों में गुजरपुरा के इलाके में बायो फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए 15 करोड़ रखे गए हैं। पंजाब भर में सड़कों के किनारे विंटर बाइन लगाने की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पब्लिक कॉलेजेस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 50 करोड़। THQs अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने नए माली साल के लिए हायर एजुकेशन के शोबे में बड़े मालियाती इकदाम की तजवीज़ पेश करती है। अगले माली साल में हायर एजुकेशन के लिए 39.5 अरब रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज़। अगले माली साल के लिए महकमा हायर एजुकेशन की बजट तजवीज़ असम्बली में पेश। ज़हीन और बासलाहियत तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 15 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ दी गई है। होनहार तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम पर भी 15 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ सामने आई है। नए कॉलेजेस की तामीर के लिए 2 अरब रुपए रखे जाएंगे, जबकि कॉलेजेस में IT लैब्स के क़याम के लिए भी 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। यूनिवर्सिटियों के नए सब कैंपसेस और मौजूदा कैंपसेस की अपग्रेडेशन के लिए भी 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन एंडोनमेंट फंड और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की फंडिंग में वाज़ेह कमी की तजवीज़ सामने आई है। इन दोनों इदारों को सिर्फ 10 करोड़ रुपए फीकस देने की तजवीज़ दी गई है, जो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नुमाया कमी तस्वुर की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक लैपटॉप स्कीम और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर खतीर रकम मुख्तस करना काबिल तहसीन है, ताहम मुस्तकिल तालीमी तरक्की है। आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पंजाब के टैक्स फ्री बजट को खुशाइंद करार देते हुए ज़राअत और IT पर मज़ीद फंड्स रखने की तजवीज़ दे दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से FBR को लामहदूद और इख्तियारात देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नाकाबिल कबूल करार दिया गया। चैम्बर क़यादत ने ईरान पर इसराइली हमलों की भी शदीद मज़म्मत की है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मियां अबू जरशाद ने कहा, कोई एक महकमा दिखा दें जिसमें कोई नफा आया हो। क्या ये रात को नींद में बजट बनाते हैं? एक जानिब कार्बन पर टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दी जा रही है। बीमार सनतें इन नाहिलों की पॉलिसियों की वजह से बंद हो चुकी हैं। शुक्र है पंजाब का बजट टैक्स फ्री है। कोई एक महकमा आप बता दें 77 साल में जिसमें आपने नफा दिखाया हो। एक तरफ कार्बन टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ 5 साल की गाड़ी खोल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं लगता, क्या ये रात की नींद में बजट बनाते हैं कि दिन की रोशनी में बनाया जा रहा है? बजट में उन्होंने जो सबसे बड़ी खूबी की है पंजाब गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने कोई टैक्स अपना नहीं लगाया, जो हमें उन्होंने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है। साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने कहा, 37AA का कानून गलत बनाया गया है, जिसका मतलब है FBR जेल भी बना सकता है और गिरफ्तार भी कर सकता है। इससे मुल्क भर में बिजनेस कम्युनिटी मुतासिर होगी। जो 37AA जो कानून
प्रपोज किया गया इस बजट में, मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार गवर्नमेंट का जो है इस मुल्क में जो है मज़ीद बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करेगा। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां ने कहा, चेयरमैन FPR टीवी पर बैठकर मनपसंद और आधा सच कौम को बता रहे हैं। टैक्स कलेक्टर और टैक्स दहिंगान के दरमियान राबते को खत्म करने का मुतालबा था, लेकिन खुदा की पनाह ऑटोमेशन के नाम पर सब कानून मनपसंद बनाए गए हैं। टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान राबता कम से कम हो। खुदा की पनाह ये जो 7 अमेंडमेंट की हैं, 7 किस्म की तलवारें जो पकड़ा दी गई हैं FBR के स्टाफ को, तो आपने तमाम ऑटोमेशन, तमाम IT, तमाम जो राब्ता था वो आपने डायरेक्ट कर दिया। ये नहीं चलेगा। इस मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी और चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल ने ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की और कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को कंट्रोल करे। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। साहिवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। सियालकोट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था, खेलता पंजाब के तहत 1.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़िला सतह पर खेलों के मैदानों का क़याम शामिल है। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का आवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। साहिवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सियालकोट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था, खेलता पंजाब के तहत 1.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़िला सतह पर खेलों के मैदान का क़याम शामिल है। बजट सेशन के दौरान घड़ी चोरी हुकूमती रुकन के MPA बिलाल यामीन का बयान सामने आ गया। बिलाल यामीन का कहना है कि तल्ख कलामी के दौरान मेरी घड़ी उतर गई। सारा मामला स्पीकर के नोटिस में लाया तो उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त देने को कहा। मैंने तहरीरी दरख्वास्त दे दी, मामले की तहकीकात की जाए। आपको बता रहे हैं, बजट सेशन के दौरान घड़ी चोरी हुकूमती रुकन के MPA बिलाल यामीन का बयान सामने आया है। बिलाल यामीन का कहना है कि तल्ख कलामी के दौरान मेरी घड़ी उतर गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हमजा अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन का वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि दौरान बजट इजलास जब पंजाब असम्बली अरकान की आपस में मुठभेड़ जारी थी तो उसमें जो है उनकी तकम बेल हुई, जो कि अपोजिशन रुकन है एजाज शफी उनके साथ, और उसमें जो है उनकी रोलेक्स घड़ी जो कि महंगी घड़ी थी वो कहीं गिर गई है और उस पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो चोरी हुई है, जिस पर उन्होंने बाकायदा जो है वो दरख्वास्त स्पीकर पंजाब असम्बली को जमा करवा दिया। जबकि उनका यह कहना था कि एजाज शफी जो कि अपोजिशन रुकन है उन्होंने बदतमीजी शुरू की और हाथापाई तक बात पहुंची, जिसमें मेरे वालिद की जो निशानी मेरे हाथ पर रोलेक्स घड़ी थी वो कहीं गिरी और उसके बाद मुझे मिली नहीं। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। हरबंसपुरा रोड खस्ताहाली का शिकार, सड़क पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी बदबू और बीमारी फैलाने लगा। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार, इंतज़ामिया सिरे से गायब। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से जो इस वक्त हरबंसपुरा रोड में मौजूद हैं। मुबीन बताइएगा। बिल्कुल मिसुक हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद और यहाँ पर सूरत इस तरह से है कि पूरी सड़क जो है शदीद जो है खस्ताहाली का शिकार है। सीवरेज का पानी जो है वो बाहर निकला हुआ है, दुकानदारों को बहुत परेशानी का सामना है। यहाँ पर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो शदीद जो है खस्ताहाली का शिकार हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासर हुई। इलाका मकीन बहुत परेशान है, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। यार अब यहाँ के इलाका मकीन है, रहायशी हैं यहाँ के, क्या सूरत हाल है, किन परेशानी से दो चार अब इस मसले की वजह से? तकरीबन यहाँ से 1.5 से 2 महीने हो गए हैं हम इसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। तो ये आप देख लें कि कितना पानी है, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी स्मेल, मतलब मच्छर वगैरह पैदाइश हो रही है यहाँ पे, मच्छरों की इतनी ज़्यादा, तो कोई पूछने वाले नहीं। हालांकि यहाँ से हर बंदे जाते हैं अंदर, बड़े बड़े मतलब सामियाँ भी हैं जो पीछे फैक्ट्री में मालिक है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। बिल्कुल आपने सुना कि इंतजामिया जो है एक्शन नहीं ले रही, यहाँ जो गंदा पानी है वो यहाँ पर बीमारी फैलाने वाले मच्छरों और कीड़ों की अफजाइश का बायस बन रहा है। बदबू से ताफुन जो है वो अलग से फैल रहा है। इसके साथ साथ जो है कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत मुतासर है, लेकिन इस बावजूद भी इंतजामिया सिरे से गायब नजर आती है। अब देखना है कि कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा, कितनी जल्दी जो है इस इलाके का जो सीवरेज सिस्टम है इसको क्लियर करवा के इलाके को साफ किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुबीन।
آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کے گرد و نواح میں موسم ابر آلود رہے گا. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور کے قریبی علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا امکان. موسم کا احوال جانتے ہیں محمد علی سے. علی بتائیے گا. جی، لاہور شہر کا درجہ حرارت آج 37 ڈگری سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے. دن بھر بادل رہے، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھنے میں آئی. جو 45-46 ڈگری تک درجہ حرارت تھا اس میں واضح طور پہ کمی کی وجہ سے لاہور شہر میں آج گرمی کم پڑی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات ایک سپیل کسی وقت لاہور سمیت گرد و نواح کے علاقوں میں داخل ہوگا، جس سے ہلکی اور کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، جھکڑ بھی چل سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہلکی آندھی بھی چل سکتی ہے. لیکن کل دوبارہ پھر جو سا کہا جا رہا ہے کہ موسم کی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ درجہ حرارت بتدریج اضافے میں دیکھنے میں آئے گا اور اس میں درجہ حرارت تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 42 سے 43 ڈگری تک جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ اسپیل جو ہے کل کا اور آج کا ملا کے اس کے بعد ایک بار پھر گرمی کی لہر شروع ہوگی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اگلے چند روز بھی اسی طرح گرم دکھائی دیں گے. جی، 9 مئی تھانہ شادمان ضلع گھیراؤ کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی. سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور. عدالت نے ملزم کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے کے عوض ضمانت منظور کی. ATC کے ایڈمن جج منصر علی نے فیصلہ سنایا. 9 مئی تھانہ شادمان ضلع گھیراؤ کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے. عدالت نے ملزم کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے کے عوض ضمانت منظور کی ہے. ATC کے ایڈمن جج منصر علی نے فیصلہ سنایا ہے. مانیٹری پالیسی کا اعلان. شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں افراط زر 3.5% توقعات کے مطابق رہی، جبکہ مہنگائی میں معمولی کمی دیکھی گئی. 5 مئی کو ہونے والے اجلاس میں اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 1% کمی کرتے ہوئے اسے 11% پر مقرر کیا تھا. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا گیا. DC کا کہنا ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام تمام منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں گے. ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں DG LDA طاہر فاروق اور DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. ٹولنٹن مارکیٹ میں سالٹنگ اور آپریشنل امور بارے ٹھوس میکانزم بنانے پر غور کیا گیا. ٹولنٹن مارکیٹ سے منسلک نالے کے اوپر سلاٹر ہاؤس کے مجوزہ ڈیزائن کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس ہوا. محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. لاہور ڈویژن کی تمام تحصیلوں سے بھی محرم انتظامات کے بارے میں مکمل پلاننگ طلب کر لی گئی ہے. کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع محرم کنٹرول اور مانیٹرنگ سینٹر قائم کریں، سیف سٹی کیمروں سے منسلک کریں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا. وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور نے اجلاس کی صدارت کی. سلیکشن بورڈ کی سفارش پر نئے فیکلٹی ممبرز کی تعیناتی کی منظوری. نئی تعیناتی میں 1 آفیسر، 6 ایسوسیٹ پروفیسر شامل، 14 اسسٹنٹ پروفیسرز اور 4 لیکچررز کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی ہے. فی الوقت اتنا ہی.